FI BCom Financial Accounting Unit 1 Human Resource Accounting रिसेंट एडवांसेस इन अकाउंटिंग का ये 4th टॉपिक है। मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम करता हूँ। बिजनेस में दो तरह के रिसोर्सेज काम करते हैं, एक फिजिकल रिसोर्स और एक ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, दीज आर ऑल फिजिकल रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्स जो पर्सन्स किसी बिजनेस में काम करते हैं, दे आर टर्म्ड एज ए ह्यूमन रिसोर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स आर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट एसेट्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल एसेट। तो अभी जैसे मैंने बताया कि दो तरह की एसेट्स बिजनेस में काम करती हैं। फिजिकल एसेट डू नॉट हैव फीलिंग एंड इमोशंस, तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ये फीलिंग्स और इमोशंस नहीं रखते। वेयर एज ह्यूमन एसेट आर सब्जेक्ट टू वेरियस टाइप ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो ये जो ह्यूमन एसेट है, इनका परफॉर्मेंस या तो बहुत ज़्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है। अगर हम इनको प्रॉपरली मोटिवेट करें तो ये अपना 100% आउटपुट दे सकते हैं। तो ये दोनों रिसोर्सेज का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ही किसी भी बिजनेस के रनिंग के लिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए काम करता है। इन द सेम वे, अनलाइक फिजिकल एसेट, ह्यूमन नेवर गेट डिप्रिशिएटेड। तो फिजिकल एसेट्स में कमी हो सकती है, बट ह्यूमन एसेट्स में कमी वाली बात जो है वो नहीं हो सकती। हाँ, परफॉर्मेंसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो फिजिकली जो कमी वाली बात है फिजिकल एसेट में, वो ह्यूमन एसेट में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में मेनली ह्यूमन का जो अकाउंटिंग है, जो वर्कफोर्स किसी भी बिजनेस में काम कर रहा है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, उनकी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना, ये मेनली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के जो एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, इसमें इट आइडेंटिफाइज ह्यूमन रिसोर्स एज वैल्यूएबल एसेट। तो डेफिनेटली हम अपने फिजिकल एसेट्स को तो बैलेंस शीट में बताते हैं, बट ह्यूमन एसेट्स को हम बैलेंस शीट में नहीं बताते, विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मिस यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय द सुपीरियर एज वेल एज द मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जब हम ह्यूमन रिसोर्स का अकाउंटिंग करेंगे, जब ह्यूमन रिसोर्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, तो ये ह्यूमन रिसोर्स को जब हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग अगर होगा, तो जो सुपीरियर्स है, जो अगर उनका परफॉर्मेंसेस सामने आएगा, तो जो सुपीरियर है वो उनको डीजनरेट नहीं करेंगे, वो उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। इट हेल्प्स इन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। डेफिनेटली हम ये सोचते हैं कि भाई हमने जो रुपया लगाया है बिजनेस में, उससे हम कितना कमा रहे हैं, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फिजिकल एसेट्स को कंसिडर करते हैं, जो हमने फिजिकली लगाया और उससे कितना कमा रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो फिजिकल एसेट है, इनको चलाने के लिए ह्यूमन एसेट इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब तक हम इस ह्यूमन एसेट को कंसिडर नहीं करेंगे, हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सही से कैलकुलेट नहीं होगा। इट हेल्प्स इन इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर हमें पता है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कौन ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन कम परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये इससे हम अपने बिजनेस को और बेटरमेंट कर सकते हैं। जिनका परफॉर्मेंस है सही नहीं है, हम उसको प्रॉपरली परफॉर्म करवा सकते हैं, और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है उनको और बेटरमेंट के लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं। It increases productivity because the human talent, devotion and skill are considered as valuable asset, which can boost the morale of employee. तो यहाँ पर बात वही है कि जो मॉरल है किसी भी एम्प्लॉई का, अगर हम उसको बूस्ट करते हैं, तो उसका जो टैलेंट है, उसका जो डिवोशन है, हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगर हमें पता हो कि उसका टैलेंट कितना है, वो क्या काम कर सकता है, कितना, और एट प्रेजेंट उसका क्या वर्किंग है, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेनली यही काम कर देता है। It can assist the management for implementing best methods of wage and salary administration. डेफिनेटली हम जो सैलरी और वेज जो पे करते हैं, वो वर्किंग के बेस पर पे करते हैं, बट यहाँ पर एक स्टैंडर्ड हम बनाकर अगर सैलरी और वेजेस पे करें, तो कैसा है, जो कम काम कर रहा है उसको भी उतनी सैलरी मिलेगी जो ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने का काम करता है। यहाँ पर हम जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा लगा हुआ, जो हमारे वर्क फोर्स है, उसमें जिनका बेटर परफॉर्मेंस है, हम इस अकाउंटिंग के थ्रू उनको बेटर कर सकते हैं, और जिनका परफॉर्मेंस कम है, हम उनको अच्छे के लिए प्रमोट कर सकते हैं, अच्छे के लिए हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको डिवोशन दे सकते हैं इससे। तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के एडवांटेजेस थे, मेरिट्स थे। नाउ इसके डीमेरिट्स में सबसे पहला जो डीमेरिट है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर डेवलप्ड सो फार। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है एक डेवलपिंग फील्ड है, और कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहाँ पर अभी तक डेवलप नहीं किया गया है इस अकाउंटिंग को करने के लिए।
ऑल द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन आर बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, बहुत सारे अजम्पशंस को हम बेस लेते हैं और हम अकाउंटिंग करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का, विच कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम। तो ये अजम्पशंस में भी कभी हर वर्कर के लिए हर एक एज्यूम की हुई चीज़ हर वर्कर पर इम्प्लीमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर अभी एग्जाम्पल में उसने ये बताया कि इट इज़ एज्यूम दैट ऑल वर्कर कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन टिल रिटायरमेंट विच इज़ फार फ्रॉम पॉसिबल। तो अगर हम ये मानकर चलें कि हर वर्कर टिल एंड, जब तक वो रिटायर नहीं होता, बिजनेस में ही इसी बिजनेस में काम करेगा, तो ये अजम्पशन जो है ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ह्यूमन रिसोर्स डू नॉट सफ़र डिप्रिसिएशन। ये माना जाता है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते वक्त कि फिजिकल रिसोर्स में जैसे डेप्रिसिएशन होता है, ह्यूमन रिसोर्स में डेप्रिसिएशन नहीं होता। इनफैक्ट दे ऑलवेज अप्रिशिएट विच कैन ऑल्सो प्रूव अदरवाइज इन सर्टन फर्म्स। तो अभी यहाँ पर बात वही है कि भाई अगर मैं मान कर चल रहा हूँ, मे बी पॉसिबल ड्यू टू एज फैक्टर, बहुत सारे लोगों का जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो सकता है, जबकि हम ये मान कर चलते हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्स में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा, उनका जो परफॉर्मेंस है थ्रू आउट एक जैसा चलेगा। तो ये सही नहीं है और ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, स्टैंडर्डाइज वर्क नहीं है। बेसिकली द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के नॉट बी एस्टिमेटेड। अभी यहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ है वो सर्टन ही नहीं है, और अगर हम एक एजम्पशन कर कर चलते हैं कि भाई ये इतने साल ही रहेगा और इतने साल ही काम करेगा, सो द वैल्यूएशन सीम्स टू बी अनरियलिस्टिक। तो अगर मैं ये एज्यूम कर कर चलता हूँ कि इसकी लाइफ स्पैन जो है वो फिक्स है, तो ये जो मेरा अजम्पशन है, ये जो मेरा वैल्यूएशन है, डेफिनेटली वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा कि भाई ये वर्कर की लाइफ इतने साल के लिए इतना ही प्रोडक्शन देगा। डेफिनेटली ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आई होप एक कॉन्सेप्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स में मैंने जो बाइफर्केशन है वो मैंने बताया, और उसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और ये एक डेवलपिंग फील्ड है। डेफिनेटली आगे इस पर और ज़्यादा काम होगा और आगे चलकर ये डेवलप हो सकती है, बट एक रिसेंट एडवांसेस, एज ए रिसेंट एडवांसेस हमको इसको समझना है, बट डेवलपिंग फील्ड है और इस पर काम डेफिनेटली हो रहा है। आई होप आज का प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।